अस्सलामुअलैकुम। ईद है, खुशी का मौका है। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के लिए जो हमारा मौजू है वो ये है कि क्या इस्लाम में म्यूज़िक हराम है। तो किसी बात की भी गहराई तक पहुंचने के लिए हम उसका ताक़ुब करते हैं, उसका पीछा करते हैं। हम ये जानते हैं वजूहात क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। आज भी हम म्यूज़िक के बारे में ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब मैं कहना चाहूँगा कि कई लोगों से जब मैंने कहा कि म्यूज़िक हराम है, वो टूट पड़े, यानी मेरे ऊपर टूट पड़े कि म्यूज़िक नहीं हराम होता, फ़लाँ फ़लाँ जो भी बातें थी अपने उज़र देने लग गए। लेकिन आज मैं ये देखूँगा कि म्यूज़िक हराम क्यों है। म्यूज़िक के फ़वाइद बताऊँगा कुरानी आयात के हवाले से, उसके अलावा अहादीथ के हवाले से, म्यूज़िक के नुकसानात सब इकट्ठे निचोड़ के रख के हम ये देखेंगे म्यूज़िक आखिर क्यों इस्लाम में हराम है। सबसे पहले हम म्यूज़िक के फ़वाइद देखते हैं। म्यूज़िक का फ़ायदा, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं उनके बकौल ये है कि उनकी एंग्जाइटी दूर होती है, उनका डिप्रेशन दूर होता है, वो इसमें एक ट्रांस की कैफियत में चले जाते हैं। जैसे वी फील इन ट्रांस, या फिर ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एक कहते हैं कि वी आर एडिक्टेड टू इट, वी कैंट लीव म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ आवर फ्रेंड इन आवर पेन एंड सोरोज। ये उनके बकौल है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। लेकिन चलें, पहले इसके फ़वाइद तो देखने ही हैं। इसके और भी बहुत फ़वाइद हैं। कई लोगों के बकौल इससे हमारी मेंटल हेल्थ जो उनसी है वो अपग्रेड होती है, हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है, उसके अलावा बुरे ख्यालात जहन में नहीं आते। वाह। चलें, अब ये हमने देख लिया इसके मेजर फ़वाइद, जो यानी आम तौर पे इसके फ़वाइद कहे जाते हैं, यानी मेजर बड़े बड़े। बाकी आगे गहराई में तो बहुत ब्रांचेस निकल जाती हैं और बहुत से इसके फ़वाइद आ जाते हैं। इसका जो सा एक और फ़ायदा है वो ये है कि इन लोगों के बकौल कि ये लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। भला इनका कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है मुझे नहीं पता, लेकिन चलें अब नुकसानात की तरफ आते हैं। म्यूज़िक के बेशुमार नुकसानात हैं। जी हाँ, बहुत से नुकसानात हैं। अब ये मत समझिएगा कि ये बातें मैं ऐसे ही अपने पास से बोली जा रहा हूँ। मैं अपने ज़ाती तजर्बे और ज़ाती एक्सपीरियंस से ये बातें कह रहा हूँ। जी हाँ, मुझे इन सब का तजर्बा रहा है, ट्रांस की सी कैफियत, ये सब कुछ, एंग्जाइटी दूर करना, डिप्रेशन दूर करना। लेकिन अब मैं आपको इसका नुकसान बताता हूँ। अब जहाँ पे म्यूज़िक के फ़वाइद हैं वहाँ पे म्यूज़िक के साथ साथ नुकसानात भी हैं। म्यूज़िक के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान मैं यही मानता हूँ कि वो जो जोश आता है ना इंसानों को, वही इंसानों को ले डूबता है। ताकि इंसान जोश में कुछ ऐसे काम कर पाता है, कर छोड़ता है जिस पर उसके पास बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा म्यूज़िक का दूसरा नुकसान ये है कि म्यूज़िक में इंसान की तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। इंसान एक चीज़ पर तवज्जो नहीं कर पाता, यानी इंसान पूरा दिन म्यूज़िक के बारे में ही सोचता रहता है। आप में से म्यूज़िक सुनते हैं या नहीं सुनते, या फिर ज़िंदगी में कभी भी सुना, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक आप जब भी सुनते थे ना, तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आपने एक म्यूज़िक सुन लिया, अब आप पूरा दिन उसी म्यूज़िक को गुनगुनाते रहेंगे। ये भी म्यूज़िक का एक नुकसान है। उसके अलावा म्यूज़िक का एक और नुकसान है, वो म्यूज़िक का नुकसान मजहबी है कि म्यूज़िक से इंसान में और अल्लाह में दूरी पैदा होती है। अब कई अहबाब का ये कहना है कि कुरान पाक में कहीं भी म्यूज़िक को डायरेक्टली हराम नहीं कहा गया। जी हाँ, यकीनन मैं इस बात में ये ज़रूर यकीन रखता हूँ कि कुरान पाक में कहीं पे डायरेक्टली म्यूज़िक को हराम नहीं कहा गया, लेकिन 21वें पारे में सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 में म्यूज़िक के मुतल्लिक थोड़ा सा हिंट दिया गया है। उसमें है वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तखिदहा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कि फ़जूल बात को ख़रीदते हैं ताकि वो लोगों को बग़ैर इल्म के राह से भटका दें, यानी अल्लाह की राह से भटका दें, और वो अल्लाह की बात का मजाक उड़ाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, और इन्हीं लोगों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। जी हाँ, इस आयत में लहवल हदीस, इससे मुराद है हर किस्म की फ़जूल चीज़ें, लगवियात, ड्रामे, फ़िल्में, म्यूज़िक। लेकिन चूँकि आज हमारा टॉपिक म्यूज़िक है,
इसलिए मैं इसमें सिर्फ म्यूज़िक को लेना चाहूँगा कि म्यूज़िक को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, क्योंकि लहवल हदीस, लहव फजूल चीज़ें तमाम की तमाम इस्लाम में हराम है। अब अगर हम इसकी यानी तफसीर में देखा जाए तो अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि इस आयत से क्या मुराद है, तो उन्होंने बोला खुदा की कसम इससे मुराद गाना बजाना है, खुदा की कसम इससे मुराद गाना बजाना है, खुदा की कसम इससे मुराद गाना बजाना है। जी हाँ, ये हैं हमारे साहबी हैं एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु, उनके अल्फाज हैं ये। चलें, उसके अलावा भी जिस मर्ज़ी तफसीर में देखा जाए तो इससे मुराद म्यूज़िक ही बनता है और इससे मुराद और कुछ नहीं बनता। यानी और भी फजूलियात जितनी भी लगवियात हैं, जो भी इंसान को अल्लाह के ज़िक्र से या इंसान को जो भी चीज़ें गाफिल कर देती हैं वो म्यूज़िक ही हैं। अब अगर हम अहादीस की रोशनी में देखना चाहें तो चंद एक अहादीस हैं जिसमें म्यूज़िक से डायरेक्टली तो नहीं, यानी उसे भी साथ साथ मना किया गया है। जैसे कि सही बुखारी की एक हदीस है, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो कि ज़िनाकारी, रेशम पहनना, शराब पीना और साथ मौसीकी को हलाल कर लेंगे। अब ये देखें, हम जानते हैं ज़िना भी हराम है। पहला, ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, ज़िना भी हराम है, रेशम पहनना भी हराम है। तीसरा, खम्र यानी शराब पीना भी हराम है। और जब इन तीन हराम चीज़ों के साथ मौसीकी का ज़िक्र हुआ, मौसीकी भी हराम है। जी हाँ, इस हदीस से हमें पता लगता है कि मौसीकी भी हराम है। इसके अलावा सही मुस्लिम की भी एक हदीस थी, उसमें यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरज के मकाम से कई सहाबा के साथ गुजर रहे थे, तो एक शख्स शेर पढ़ता हुआ गुजरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पकड़ो या इसे रोको, इंसान का पेट पीप से भरा बेहतर है इससे कि उसका पेट शेरों से भरा हो। इससे हमें पता लगता है कि बेहुदा शेर कहना या फजूल शेर कहना या किसी भी इस तरह की दिल लगी के शेर कहना, ये सब भी इस्लाम में हराम है। चलें अब म्यूज़िक की तरफ वापस आते हैं। म्यूज़िक सुनने वाले और ऐसे काम करने वालों के बारे में इब्ने माजा में अज़ाब के बारे में है कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा देगा, बाज़ को बंदर बना देगा और बाज़ को खिंजीर बना देगा। इससे हमें म्यूज़िक कितना मुहलिक है हमें पता लगता है। चले, अब हमने इसके फ़ायदे नुकसान कुरान और हदीस की रोशनी में भी देखा, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस ज़िद पे अड़े होंगे कि म्यूज़िक हलाल है। जी हाँ, म्यूज़िक बिल्कुल भी किसी भी नज़र से हलाल नहीं है, म्यूज़िक हराम है। और जो शख्स अभी भी इस ज़िद पे अड़ा हुआ है और कहता है नहीं म्यूज़िक के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, हर चीज़ के फ़वाइद और नुकसानात होते हैं, तो जी हाँ, हर चीज़ के नुकसान और फ़वाइद होते हैं। अगर हम शराब की तरफ ही देखें तो कुरान पाक में उसके बारे में फ़रमाया है, बकरा की सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में, यस्सलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, कह दीजिए इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए नफ़ा भी है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़अहिमा, और उसका नफ़ा उसके नुकसान से कम है, यानी उसका नुकसान उसके नफ़े से बड़ा है। यानी अकबर इसका मतलब बड़ा होता है। व इस्मुहुमा, और उसका नुकसान अकबर मिन नफ़अहिमा, बड़ा है उसके नफ़े से। जी हाँ, तो इससे हमें ये पता लगता है जी हाँ म्यूज़िक के फ़वाइद भी हैं। जी हाँ, फ़वाइद होंगे, थोड़े से होंगे, लेकिन उसका नुकसान कई गुना बड़ा है। जो लोग म्यूज़िक सुन के अपना डिप्रेशन दूर करते हैं ना, आप उनसे पूछिए, जब वो म्यूज़िक छोड़ देते हैं ना, जितनी देर म्यूज़िक का असर रहता होगा उनका डिप्रेशन बेशक दूर रहता होगा, लेकिन जैसे ही म्यूज़िक का असर ख़त्म हुआ तो वही डिप्रेशन इंसान के ऊपर वापस आ जाता है। जी हाँ, इंसान फिर से डिप्रेस हो जाता है और फिर उसकी म्यूज़िक की मांग बढ़ती है। यानी हम म्यूज़िक को ज़हन का नशा कह सकते हैं। म्यूज़िक इंसान के दिमाग का नशा है, इस बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। म्यूज़िक बेशक हराम है। अब जो लोग फिर भी इस ज़िद पे अड़े हैं, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक बिलाशुबा तो है ही हराम, बेशक वो हराम है, लेकिन अगर वो इसे हलाल तसव्वुर करना चाहते हैं तो देख लें फिर, ताकि जो लोग हराम समझते हैं वो दोनों सूरतों में बचेंगे, हलाल हो या हराम हो। ताकि उन्होंने हलाल चीज़ को छोड़ दिया, उनका दिल नहीं करता था करने का, लेकिन जो लोग उसको हलाल तसव्वुर करके करते हैं वो आगे जाके खुद सोच लें कि व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सोचे ना ज़रा। बाकी अल्लाह सबको हिदायत देते हैं, हमारा काम है सिर्फ बात को वाज़ेह पहुंचा देना। वमा अलैना इल्लल बलाग, बाकी अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, मेरी तमन्ना है कि अल्लाह
सब लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे। अब मैं ज़रा रुखसती चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।